लेकिन सबसे पहले मुझे घर वालों से बात करनी होगी इस बारे में। भैया ठीक से कर लेना वो। भैया ये लाइट्स ना जरा ऑन ऑफ करके चेक कर लेना, ठीक है? भाई साहब चलिए, निकले, हो गया, शाम को आइएगा। ठीक। चलिए चलिए, बाद में आइए, निकलिए। चल आप भी निकल। शिवम तुम भी जाओ अंदर रूम में, जाओ अंदर रूम में, जाओ जाओ। मनीष भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गेंदा अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। पर भाई साहब अभी निकले, शाम को आइएगा। मम्मी जी, कुछ बात करनी है आपसे, बहुत जरूरी है। बेटा एक बार मैं पूजा की सामग्री और दूसरी चीजें देख लूं, बाद में बात करते हैं। हाँ पर पापा जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। आप भी अभी चलिए, शाम को आइएगा प्लीज। हम तो आप लोगों की मदद करने आए पूजा में। हम संभाल लेंगे ना, कहा ना मैंने। आप लोग प्लीज शाम को आइए, अभी जाइए। ठीक है अग्रवाल साहब, शाम को फिर आएंगे लौटकर। ये क्या कर रहे हो मनीष? ये क्या तरीका है? क्या हुआ मनीष, कुछ बोलोगे? आपके प्रधान साहब हमारे पैसे लेकर भाग गए। क्या हुआ? इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा कांड कर गया प्रधान और आप चुप हो? कुछ तो बोलो पापा। मनीष, मुझे पहले से इस बारे में पता था। आपको पता था और आपने मुझे बताया नहीं? क्यों पापा? पापा ये इस तामझाम में लगने के बजाय ना आपको आकर मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया पापा। अब मैं इस नाटक का हिस्सा नहीं बन सकता। नहीं, ये नाटक नहीं है बेटा। महालक्ष्मी की पूजा है। महालक्ष्मी के प्रति हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा जताने का एक तरीका है ये। नाटक नहीं है मनीष, ना। अगर मैं चाहता तो ये बात सभी को पहले से बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मुझे डर था समाज में कहीं हमारी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। आपको अपने इज्जत के अलावा और किसी चीज की फिक्र है? बरसों से सिर्फ यही सुनते आया हूं मैं कि आप अपने जमा पूंजी से हमारे लिए कुछ करने वाले हैं। मुझे लगा कि आप मेरे लिए एक नई दुकान की बात करने जा रहे हैं, ताकि उसके बाद मेरे और वरुण की अपनी अपनी दुकानें होंगी। लेकिन आपने तो हमारी मेहनत का पैसा भी डुबा दिया पापा। 1000 दफा आपसे कहा था कि ये कमेटी वमेटी में पैसे मत डालो, किस पे भरोसा मत करो, लेकिन आप किसी की बात सुनते हैं क्या? ये पापा से कैसे बात कर रहे हैं? देखो मैं जानता हूं कि नुकसान हुआ है, लेकिन आप आराम से भी तो बात।
आराम से। तू बात कर सकता है आराम से वरुण, क्योंकि जिंदगी भर तूने सिर्फ यही तो काम किया है। खून पसीने की कमाई क्या होती तुझे पता भी है? अगर जिंदगी में मेहनत की होती ना तो पता चलता। इसलिए प्लीज मेरे मामलों में बीच में मत बोलना। एमबीए करने के बाद भी आपने जो कहा मैं सब सुनता गया। आपकी हर बात को सर झुकाकर मानता रहा, आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया। लेकिन आपने अब बहुत हो गया। इसके बाद मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहता हूं। ये दुकान, ये दुकानदारी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। बस मैंने फैसला कर लिया। मैं रतन मामा की कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूं। मनीष, मनीष रुक जा बेटा। नहीं मम्मी, अब और नहीं। मनीष भैया कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे टाइम पे तो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। गेंदा, मर्दों के मामले में हम औरतों को बोलना ठीक नहीं। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सब तो एक परिवार है ना। कोई कुछ नहीं बोलेगा। मनीष ने अपना फैसला सुना दिया है। आपने तो हमारी मेहनत का पैसा भी डुबा दिया पापा। आपको अपने इज्जत के अलावा और किसी चीज की फिक्र है? आपने जो कहा मैं सब सुनता था, लेकिन आपने अब बहुत हो गया। अब मैं क्या करूं? किससे कहूं? वक्त बहुत कम है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। इस घर का हिस्सा होने के नाते इस परिवार की इज्जत बचाना मेरा फर्ज है। अग्रवाल के बेटे की हिम्मत देखी? कैसे हमारी बेइज्जती करके हमें घर से बाहर निकाल रहा था। इन बाप बेटों की अगर तो मैं निकालूंगा, अगर पैसे ना दिए तो। अरे क्या पैसे मिलेंगे? वहाँ पूजा की तैयारी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि पैसे मिल पाएंगे। ऐसे कैसे पैसे नहीं मिलेंगे हमारे? ये अग्रवाल अपने आप को समझता क्या है? वो हमारे पैसे डकार जाएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। शुरू होने दो लक्ष्मी पूजा, उसकी ऐसी बेइज्जती करेंगे ना वो सारी उम्र याद करेगा। ऐसा मेरे होते हुए कभी नहीं होगा।
गेंदा, तुम गलत समझ रही हो, हम तो कुछ और बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, और ये भी समझ रही हूँ किस तरह के लोग हैं आप। अरे एक जुबान का पक्का आदमी जो बेचारा हालात के चलते मजबूर है, जिसकी जीवन भर की जमा पूंजी कोई बेईमान लेकर चला गया, इस सब के बावजूद वो आपको आपके पैसे लौटाने का वादा कर रहा है। बजाय उस पे भरोसा करने के आप उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देखा, नेकी कर जूते का। भिखारी नहीं है हम। 25 लाख रुपया नकद दिया था। अरे हमारे पैसे वापस दे दो, हम बेइज्जत नहीं करेंगे, बस। हाँ तो ठीक है, पैसा ना सही, इससे तो आपका उधार चुकता हो जाएगा ना। ये तो खानदानी जीवन लगता है। गेंदा, तुम्हें किसने कहा इसे बेचने के लिए? वो मेरा घर है, और अपने घर की इज्जत मुझे कैसे बचानी है, मुझे इस बात की समझ है। अब आप प्लीज इसे रखिए। अब आपका कर्ज चुकता हो। अब पापा जी को बेइज्जत करने का ख्याल भी आप अपने दिमाग में मत लाइएगा, और हाँ, मेरे परिवार से भी दूर रहिएगा। आप दोनों में इतनी समझ तो होगी। चलती हूँ। ये अग्रवाल की बहू कुछ ज्यादा ही बोल गई भरे बाजार में। तो एक औरत होकर इतनी बेइज्जती। इसने जो बोलना था बोल दिया। इसको तो इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। जो तमाशा अग्रवाल के साथ होना था, अब वही तमाशा इसके साथ होगा। नमस्तेस्तु महामाये सुरपीठे श्रीपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी ताम तुम नतास्व परिपालय देवी विश्वम। अब आप सभी लोग महालक्ष्मी की आरती के लिए खड़े हो जाइए। बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। आप लोग अपने स्थान पर विराजिए। अब समय है लक्ष्मी के दर्शन करने और उनके विभिन्न रूपों की विशेषताओं को जानने का। वो लोग आते ही होंगे पैसे मांगने। क्या करूं? फोन करके बता ही देता हूं कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, और थोड़ी मोहलत और मांग लेता हूं।
सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन संसार को चलाने वाली, घर में खुशहाली लाने वाली और अपने भक्तों की लाज बचाने वाली माँ लक्ष्मी कहाँ है? सुनिए बंटी के पापा, अपनी गेंदा कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप लग रही है गेंदा। गेंदा ने अपना पुष्टरी चंद्रहार नहीं पहना। ईशा, जी जी मम्मी जी। गेंदा ने चंद्रहार क्यों नहीं पहना? पता नहीं मम्मी जी, बोल रही थी कि साड़ी से मैच नहीं कर रहा है। ये क्या बात हुई? जी वो मैं महालक्ष्मी हूँ और आज इस धरती पे आई हूँ आप सभी को अपने होने का अर्थ बताने। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं होता, बल्कि लक्ष्मी तो वो शक्ति है जो जीवन को संपूर्ण बनाती है। मेरे 8 स्वरूप हैं और इन्हीं स्वरूपों से होता है महालक्ष्मी के विशाल स्वरूप का निर्माण। मेरा पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी। आदि अर्थात जीवन का आरंभ। मेरा ये स्वरूप सभी जीवों को प्राण प्रदान करता है। आदि लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य इसी लोक में सुखों को भोगता हुआ परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। मेरा दूसरा स्वरूप धन लक्ष्मी। भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने ये रूप धारण किया था। मेरा अगला स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी अन्नपूर्णा का ही रूप होता है। अन्नपूर्णा यानी अन्न की देवी, अतः अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। मेरा अगला स्वरूप है संतान लक्ष्मी। मेरे इस स्वरूप की आराधना से संतान प्राप्ति होती है। मेरा अगला स्वरूप वीर लक्ष्मी। इनकी उपासना वीरता प्रदान करती है। मेरा अगला स्वरूप है जय लक्ष्मी। ये संसार में मनुष्य को यश, कीर्ति और सम्मान दिलाती है। चले पूजा के लिए। लो ये हार पहन लो। जरूरी है क्या? आज ही तो गेंदा ने दिया है और आज ही उसके सामने पहन के चली जाऊंगी। अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा कौन लगाना चाहता है, बस पहन लो तो। पर ये तो गेंदा ने आपको और हरीश जी को दिया था, अब दोनों का कर्ज चुकाने के लिए। अब बात कर्ज चुकाने से कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। अब कर्ज पैसों का नहीं, इज्जत का चुकाना है, और वो भी गेंदा को। तुम ये ना गेंदा की तरह ना उपदेश देना बंद करो। जल्दी से जाओ और हार पहन कर आओ। अब आएगा मजा, असली मजा। मेरा अगला स्वरूप गजलक्ष्मी। ये समृद्धि, सौभाग्य और प्राचुर्यता का प्रतीक है। और मेरा आखिरी स्वरूप विद्या लक्ष्मी। इनकी साधना से ज्ञान और शिक्षा की वृद्धि होती है। इन अष्टलक्ष्मी के एक होने से मेरा यानी कि महालक्ष्मी का स्वरूप पूर्ण होता है। महालक्ष्मी की जय! महालक्ष्मी की जय! महालक्ष्मी की जय!
तुम सच में महालक्ष्मी का रूप हो। आज तो तुमने कमाल कर दिया गेंदा। मैं आज फिर से समाज में मेरा नाम ऊंचा करती है। बेटा ये चंद्रहार क्यों नहीं पहना है? क्यों नहीं पहना बेटा?